एक तरफ पंजाब में सरकार के सामने चुनौती है कि रिकॉर्ड मात्रा में आने वाले धान को रखेंगे कहां, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सरकार की चिंता कुछ और ही है, क्योंकि वहां फसल अभी बोई भी नहीं गई लेकिन तैयारी खेत तक खाद पहुंचाने की शुरू हो चुकी है। जी हां, क्योंकि अच्छी फसल सिर्फ बारिश से नहीं होती, अच्छे बीज, समय पर खाद और मजबूत सप्लाई व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी होती है। एक तरफ पंजाब में रिकॉर्ड धान उत्पादन के बीच भंडारण की चुनौती सामने आई, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सरकार रबी सीजन से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा कर रही है। यानी पंजाब में सवाल है गोदाम खाली करने का और मध्य प्रदेश में सवाल है गोदाम से खाद किसान तक पहुंचाने का। क्या इस बार खाद के लिए नहीं लगेंगी लाइनें? खाद के लिए लंबा इंतजार, सहकारी समितियों के बाहर कतारें और सीजन के दौरान किल्लत की शिकायतें, ये तस्वीरें किसानों के लिए नई नहीं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि वो संकट आने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि पहले से तैयारी करके किसानों तक खाद पहुंचाएगी। इसी उद्देश्य से 20 अगस्त से प्रदेश में हर किसान, हर घर, हर खेत खाद अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि रबी सीजन की बुआई शुरू होने से पहले किसानों की जरूरत का आकलन कर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी। और स्टॉक के आंकड़े अब क्या कहते हैं, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब तक प्रदेश में 17,04,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। इसमें से 12,83,000 मीट्रिक टन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है, जबकि अभी भी 4,21,000 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में मौजूद है। तुलना करें तो पिछले साल इसी समय केवल 1,60,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध था। यानी इस बार यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना से भी ज्यादा है। सिर्फ यूरिया ही नहीं, डीएपी और एनपीके की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। अप्रैल से अब तक 11,20,000 टन मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके उपलब्ध कराया गया, जिसमें से 7,09,000 मीट्रिक टन का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। फिलहाल करीब 4,10,000 मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है, जबकि पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 3 लाख मीट्रिक टन था और इसके अलावा 3,17,000 मीट्रिक टन एसएसपी भी उपलब्ध बताया गया है। अब असली चुनौती है डिस्ट्रीब्यूशन की। हालांकि खेती में सिर्फ गोदाम भरे होना पर्याप्त नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जरूरत पड़ने पर खाद का किसान तक पहुंचना। हाल ही के दिनों में आईएफएमएस पोर्टल और विक्रेताओं के स्टॉक मिलान की प्रक्रिया के चलते खाद डिस्ट्रीब्यूशन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था। अब सरकार ने 17 अगस्त से डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला किया है। यानी अब असली परीक्षा स्टॉक की नहीं, सप्लाई सिस्टम की होगी और किसानों की नजर जमीन पर होगी, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है, अभियान भी तैयार है, योजना भी बन चुकी है। लेकिन किसान सिर्फ अंतिम नतीजा देखेगा। क्या उसे जरूरत के समय खाद आसानी से मिल पाएगी? क्या बुआई के दौरान किल्लत नहीं होगी? क्या सरकार सहकारी समितियों और बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आएंगे। तो कृषि क्षेत्र की 2 अलग अलग तस्वीरें इस समय सामने हैं। पंजाब में चिंता है रिकॉर्ड अनाज स्टॉक को संभालने की, और मध्य प्रदेश में चुनौती है रिकॉर्ड खाद स्टॉक को समय पर किसानों तक पहुंचाने की। एक तरफ गोदामों पर दबाव है तो दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की परीक्षा, और इन दोनों का असर सीधे किसानों की कॉस्ट, फसल की तैयारी और आने वाले एग्रीकल्चर मार्केट पर पड़ने वाला है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कागजों पर दिख रही तैयारी जमीन पर कितनी सफल साबित होती है, क्योंकि आखिरकार खेती में सबसे जरूरी बात यही है, खाद गोदाम में नहीं, समय पर खेत में पहुंचनी चाहिए।